हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों का एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार सब स्वस्थ और मस्त होंगे। भाई आज की जो अपडेट है उसमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हरियाणा में जो नई भर्ती है वो एक नई भर्ती आई है और वो भी बिना सीईटी के आई है, उस पर चर्चा करेंगे। और ईएसएम और डीएसएम की जो जजमेंट आई है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा पर आए विस्तार से आपको बताए, सबसे निवेदन है कि यदि अब तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद पीडीएफ को लेने के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते। तो भाई ये देख सकते हो आप, जो ईएसएम और डीएसएम वाला जो जजमेंट था, आपका जो केस नंबर था आपका 17,937 2024 वाला, उसकी जो डिसीजन है वो आ चुके हैं, जिसमें पेटिशनर मनोज यादव और अदर्स थे स्टेट ऑफ हरियाणा के खिलाफ। ठीक है। और इसमें यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो जज थे वो अमन चौधरी जी थे। ठीक है। और इसमें जो प्रेजेंट कौन कौन थे, रविंदर ढूल थे, एडवोकेट थे ये पेटिशनर के। और ठीक है, तो और इस पर जो अमन चौधरी जी हैं उन्होंने ये जजमेंट आपको दे दिया है 3 लाइंस में। ठीक है। इन्होंने लिखा है कि लर्न स्टेट काउंसिल ऑन द इंस्ट्रक्शन सबमिट्स दैट, कि जो लर्न काउंसिल है उन्होंने इंस्ट्रक्शन पर ये सबमिट किया है द शॉर्ट लिस्टिंग इन द टर्म ऑफ रिजर्वेशन, एक शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो रिजर्वेशन पर इन्होंने सबमिट की है। शैल बी कैरिड आउट कैटेगरी वाइज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एट द इनिशियल स्टेज, कि भाई हम कैटेगरी वाइज करेंगे। ठीक है। हाउएवर फिर भी बेनिफिट देयर ऑफ वुड बी एट द फाइनल स्टेज, और जो बेनिफिट होगा वो कब होगा, फाइनल स्टेज में जो है वो आपका बेनिफिट दिए जाएगा। ठीक है। द aforesaid satisfies the learned counsel for the petitioner who does not press the petition any further order accordingly। तो जो है ये जो EWS और आपका ये कह सकते हो जो ESM और DSM का जो मामला था उसके ऊपर जो आपकी जजमेंट है ये आ चुकी है अमन चौधरी की जो कोर्ट थी उससे। और भाई मैं जिसकी बात कर रहा हूँ हरियाणा में नई भर्ती की, तो उसकी भी आप अपडेट सुन लो कि हरियाणा में HPSC के थ्रू जो भर्ती निकली है वो लिखी है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। ठीक है। मोटर व्हीकल ऑफिसर की जो है भर्ती है, यानी काफ़ी बड़े लेवल की जो पद है। हालांकि जो पदों की संख्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यदि आप तैयारी लगातार कर रहे हैं निरंतर तो आप इन पोस्टों को भी ले सकते हो। तो फिलहाल एक बार हम चलते हैं अपने तो साथियों ये यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिस है आपका, और इसकी एडवर्टाइज नंबर है आपका 40/2024। मैं यहाँ लिख देता हूँ 40/2024 एडवर्टाइज नंबर है। और जो पब्लिकेशन डेट है आपकी 2 अगस्त को, ये कल आपकी क्या है पब्लिक हो जाएगी न्यूज़पेपर अखबार में सब जगह। ठीक है। इसलिए डेट इस पर ये लिखी हुई है हाथ से। ठीक है। और इस पर पोस्टों का विवरण देख लो, क्या है, मोटर व्हीकल ऑफिसर। ठीक है। इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हरियाणा, बहुत ही अच्छी पोस्ट है भाई। टोटल जो है जनरल की इसके अंदर 9 पोस्ट है, SC की 2 पोस्ट है, BCA की 1 है और EWS की 1 है। टोटल कितनी पोस्ट निकली है इसके अंदर 13, यानी 13 टोटल पोस्ट निकली है। और ओपनिंग डेट क्या है इसकी 2 अगस्त रहेगी और क्लोजिंग डेट आपकी रहेगी 22 अगस्त शाम के 5 बजे तक। ठीक है। और जो डिपॉजिट ऑफ फी है वो भी 22 अगस्त को 5 बजे आपकी रुक जाएगी। और साइट ये है आपकी HPSC की साइट पर जाकर इसको क्या आप अपने फार्म को भर सकते हो। ठीक है। ये अपडेट इसके अंदर दी गई है। इसके अलावा अब इस पे आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो वो बताया है आपको। सबसे पहले इस साइट पर जाना है साथियों, HPSC की साइट पर, और यहाँ पर आकर आपने एक लॉगिन आईडी बनानी है
उसके बाद आपको अपने या तो PPP से या आधार कार्ड से या वर्चुअल आईडी से, ठीक है, आपको ऑथेंटिकेशन करनी है आधार की जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो अगेंस्ट रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट एज पर द आपकी क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसके अनुसार। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ, यानी जब आप पेमेंट कर दोगे, फीस जमा कर दोगे, तब आपका जो है जो उसके बाद जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसका आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है और उसके ऊपर साइन कर कर दोबारा से आपको क्या करना है, अपलोड करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस वुड बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर अपलोडिंग, और अपलोड होने के बाद ही क्या होगी, आपका पूरा प्रोसेस है वो माना जाएगा। तो ये आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लॉन्ग डिटेल में आपको चाहिए तो HPSC की साइट पर आप जा। और साथियों, यदि मैं एज लिमिट की बात करता हूं तो इसमें जो 18 से 42 है वो एज लिमिट दी गई है, और जो भी आपकी जो कास्ट है, कास्ट के हिसाब से जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको छूट दी गई है। जैसे SC BC को 5-5 साल की, और ये आप नोटिस है आप देख सकते हो। यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ये आपको PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने उसका डाल दिया है, ठीक है। और जो रिजर्वेशन है, जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आप जैसे BCA का सर्टिफिकेट है या B का सर्टिफिकेट है, ठीक है, B का सर्टिफिकेट है या आपका EWS का सर्टिफिकेट है, ये आपको लेटेस्ट बनवा कर लगाने हैं, ठीक है, लेटेस्ट लगवाने हैं। कहीं आपका वो फार्म कल को रिजेक्ट हो जाए तो फिर आप जिम्मेवार होंगे इसके। तो ये चीज़ भी इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। और यदि ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाइयों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ये थी आपकी, और इसमें सब एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी भाई, वो देख लो, 1000 रुपये रहेगी आपकी, जो जनरल वाले कैंडिडेट है, ठीक है, उनके इंक्लूड कर, ठीक है। और जो BCA और जो BCB के अंदर आते हैं, EWS के अंदर आते हैं, तो उनकी आपकी 250 रहेगी, ठीक है। तो ये आप फीस स्ट्रक्चर भी इस एप्लीकेशन। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, एक तो स्कैन फोटो ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट, फोटो है आपका, ठीक है, उस पर आपको सिग्नेचर कर स्कैन सिग्नेचर ऑफ द, और अपने जो सिग्नेचर है वो स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ बैचलर विद 60%, यानी आपको जो बैचलर की है, जो BA BSc है, ठीक है, उसकी उसमें आपके 60% मार्क होने चाहिए, तो भैया आप फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ बैचलर डिग्री, स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट विद डेट ऑफ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है ये आपका। स्कैन कॉपी प्रूफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक, यानी 10वीं की ही इसमें आपको फिल करनी है। और आपका जो भी कैटेगरी है वो, जैसे PDF है, जो भी है आपका। साथ में यदि मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको इसके लिए बताऊं तो आपकी मैंने आपको बता दिया भाई, ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी कितने हैं, स्नातक होनी चाहिए आपके 60% अंकों के साथ, यानी फर्स्ट डिवीजन के साथ। और मैट्रिक लेवल पर आपके पास, मैट्रिक लेवल पर आपके पास क्या होनी चाहिए, हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, ठीक है, हिंदी या संस्कृत आपके पास होनी चाहिए। ये इस पोस्ट की जो 40/2024 है HPSC का, ठीक है, इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो भाइयों आपने एक तो देख ली कि कौन सी 40/2024, ठीक है। दूसरी जो पोस्टें निकली है मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट में ही, वो हमारी लिख रही है भाई 41/2024, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 निकली है, इसमें क्या है, इसको भी हम डिटेल से देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, तो ये नोटिफिकेशन है भाई, निकाल दिया गया है, जिसमें आपकी क्लियर है, ये 41/2024 है। और इसके अंदर जो पोस्ट है वो भी आप एक बार देख लीजिए कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी। यदि मैं टोटल पोस्ट की बात करता हूं तो इसमें जनरल की आपकी कितनी है, 13 है, EWS की आपकी 2 है, SC की आपकी 4 है, BCA की आपकी 3 है, BCB की आपकी कितनी है, 1 है, और टोटल कितनी है इसके अंदर 23 है। और वही 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आप इसको फार्म को भर सकते हो। साइट वही रहेगी HPSC की,
उसकी साइट पर जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो भाई सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या तो मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अच्छे से सुन लो, मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। सेकंड, एक साल का, कम से कम 1 साल का ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर OEM विच अंडरटेक रिपेयर ऑफ द लाइट मोटर व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल एंड हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, ये आपके पास इस चीज़ का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। होल्डिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस ऑथोराइजिंग टू ड्राइव मोटरसाइकिल विद गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और हिंदी या संस्कृत आपके 10वीं में होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर का अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। ये इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यदि आप इन 5 स्टेप्स को फुलफिल करते हो तो आप क्या इस फॉर्म को भर सकते हो। बाकी जो प्रोसेस है, मैंने फॉर्म भरने का तरीका सब कुछ सेम रहेगा जैसे हमने उससे पहले आपको जो आपकी कैटेगरी नंबर 40/2024 में बताया था, एक्सप्लेन करके हर चीज़। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है ये तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या पूरी जो डिटेल आपको अच्छे से बैठकर पढ़नी है अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में, तो आप हमारी ये जो PDF है वो ले सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, चैनल में नहीं मिलेगी। हमारा जो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसके अंदर मिलेगी आपको इस प्रकार की PDF। यदि स्टडी मटेरियल और नोट्स चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम के ऊपर चैनल को ज्वाइन कर लेना। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डाल दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच।